सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 अध्याय 10 नीति नवनीतम के अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला है अभिवादन शीलस्य, अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविनः, दो शब्द हैं। वृद्ध उपसेविनः, अर्थात बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम, कष्ट, जिसको हम कलेश भी कह देते हैं, तो वो होता है कष्ट। निष्कृति, निस्तार या बदला चुकाना। पूर्वतः, करते हुए का। परितोषः, संतोष। अंतरात्मनः, अंतरात्मा की या हृदय की। पूर्वीत, करना चाहिए। न्यसेत, रखना चाहिए। पूतम, पवित्र। नृणाम, षष्ठी बहुवचन है। मनुष्यों का, तो षष्ठी संबंध कारक होता है जिसका अर्थ का के की निकलता है, तो यहाँ पे मनुष्यों का। वर्ष शतै, 100 वर्षों में। समाप्यते, समाप्त होता है। समासेन, संक्षेप में या छोटे रूप में। विद्यात, जाना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से पवित्र। पहला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्या है? नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्यों के जन्म लेने पर, यानी संतान के जन्म लेने पर कौन कष्ट को सहता है? तो इसका जवाब हो जाएगा माता पितरौ, अर्थात माता और पिता। तो प्रश्न सूचक शब्द को है, तो इसके स्थान पे माता पितरौ। कह दिया है कीदृशम जलम पिबेत, हमें किस प्रकार का जल पीना चाहिए? तो है वस्त्र पूतम। श्लोक में हमने पढ़ा था कि हमें जो जल है उसे वस्त्र से छान करके पीना चाहिए, तो वस्त्र पूतम। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। जो नीति नवनीतम पाठ है ये आपके कौन से ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मनुस्मृति, अर्थात मनुस्मृति से। जब मैंने आपको यह अध्याय, इसकी हिंदी व्याख्या समझाई थी, तो उस दौरान मैंने पाठ की विषय वस्तु को समझाया था। तो उसमें प्रारंभ में ही मैंने बताया कि ये जो 6 श्लोक लिए गए हैं ये मनुस्मृति से संकलित हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा मनुस्मृति। कीदृशम वाचम वदेत, किस प्रकार के वचनों को बोलना चाहिए? सत्यपूताम, सत्य से सने हुए या सत्य से युक्त। उद्यानम कई निनादे रम्यम, जो बगीचा है वो किसके निनाद अर्थात शोर से वो रम्यम, सुंदर लगता है, तो खगानाम, पक्षियों के शोर से। दुखम किम भवति परवशम, पर होता है दूसरों के और वशम अधीन, तो दूसरों के अधीन रहना दुख है। आत्मवशम किम भवति सुखम, अर्थात पूरी तरीके से अपने अधीन रहना क्या होता है? सुख। किसी और के ऊपर डिपेंड न होना, पूरी तरीके से अपने ऊपर ही निर्भर रहना, अपने ही वश में रहना, वो सुख है। लास्ट है कीदृशम कर्म समाचरेत, किस प्रकार के कर्म को करना चाहिए जो हमारे मन को अच्छे लगे, अर्थात मन है पूतम, जो हमारे मन को अच्छे लगते हैं, इस प्रकार के कर्म को हमें करना चाहिए। प्रश्न 2 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पहला दिया है पाठे अस्मिन् सुख दुखयो लक्षणम किम उक्तम, या किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण उत्तम कहे गए हैं? तो देखिए, सुख और दुख हमने पढ़ा था कि जो दूसरों के अधीन है वो दुख है, परवशम दुखम और आत्मवशम सुखम, तो यही सुख और दुख के लक्षण है। तो हमने लिख दिया परवशम दुखम आत्मवशम सुखम, दूसरों के अधीन दुख है और स्वयं के अधीन सुख है। इति लक्षणम, यही लक्षण
सुख दुखायो, सुख और दुख के पाठे अस्मिन उत्तम, इस पाठ में कहे गए हैं। खह वर्ष शतई अपि, यदि यहाँ पे विसर्ग और ए के मध्य संधि हो जाएगी तो विसर्ग रे में टूट जाएगा, तो इसको हम पढ़ सकते हैं वर्ष शतैर अपि, ए गायब हो जाएगा और यहाँ पे रे बन जाएगा। और यहाँ पे संधि युक्त पद नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, तो इसलिए यहाँ पे विसर्ग है वर्ष शतई और अपि। तो इससे पहले वर्ष शतैर अपि भी आया था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो वर्ष शतय अपि कश्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, सैकड़ों वर्ष के बाद भी किसका बदला नहीं किया जा सकता है। तो इसका जवाब हो गया नृणाम संभवे, मनुष्यों के जन्म के समय माता पितरौ, माता और पिता यम क्लेशम सहिते, जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। अगला है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर जो तप है वो समाप्त हो जाता है। वाक्य अस्मिन, इस वाक्य में त्रयः के संति, ये तीन कौन कौन है। तो हमने पढ़ा था कि माता पिता और गुरु, इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर फिर आपको अन्य किसी तप को करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीन हो गए माता पिता और गुरु। तो उत्तर हो गया अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में त्रय जो तीन है, माता पिता आचार्यः च सन्ति। कौन कौन हो गए, माता पिता और आचार्य। अगला देखते हैं अस्माभि, हमारे द्वारा, कीदृशम कर्म कर्तव्यम, किस प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए। तो अस्माभि मन है पूतम कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा मन को अच्छा लगने वाले या हमारे मन के अनुकूल कर्म किए जाने चाहिए। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, जो अभिवादनशील हैं उनके क्या क्या गुण बढ़ते हैं। तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। तो इनको एक साथ लिख दिया आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते। तो जो अभिवादनशील हैं अर्थात जो प्रणाम करने की आदत से युक्त हैं, उनकी चार चीजें, चार गुण सदा बढ़ते हैं, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पहला है आयु, दूसरा है विद्या, तीसरा है यश और चौथा है बल। लास्ट प्रश्न है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमें किसका, सर्वदा का मतलब हमेशा, केशम किनका, प्रिय कुर्यात प्रिय करना चाहिए। तो सर्वदा माता पितरौ गुरुश्च प्रियम कुर्यात, तो हमें सदा ही माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए, अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए। अगला है स्थूल पदान्यवलंबया प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल का मतलब होते हैं बोल्ड, मोटे, लेकिन यहाँ पे मोटे नहीं है, यहाँ पे स्थूल के लिए मैंने रेखांकित पद कर दिए हैं। जो रेखांकित पद है इनका सहारा लेते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले में वृद्धोपसेवी ने दे रखा है, तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो वृद्धों की सेवा करने वाले का आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं, अर्थात बढ़ते हैं। तो इसमें नया वैसे ही लगा रखा है, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कश्य। मनुष्य है सत्य पूताम वाचम वदेत, दूसरे में कोई भी बोल्ड पद नहीं दिया गया था, इसलिए हमने इसको ये मान लिया। अगर ये मानते हैं तो कै हो जाएगा, मनुष्य है तो मनुष्य के साथ में कै। यदि आपकी बुक में मनुष्य है दे रखा है तो कै, ऐसे कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सत्यपूताम, अगर ये दे रखा है अंडरलाइन, तो ये एक विशेषण शब्द है। तो सत्यपूताम के साथ आपको लगाना है कीदृशम, और हमने यहां पे वाचम माना है, तो हमारा जवाब हो जाएगा किम। तो ये राइट हो जाएगा। अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तो इसमें तप को अंडरलाइन कर रखा है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा। माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहिते, माता पिता
मनुष्य को जन्म देते हुए अत्यधिक क्लेश को सहन करते हैं। तो माता पितरों दे रखा है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से कौ। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, इसमें भी हमने मान लिया है प्रियम को, अन्यथा इसमें भी कोई भी बोल्ड वर्ड आपको नहीं दिया गया है, तो प्रियम के लिए हम किम का प्रयोग कर देंगे। फिर से देख लीजिएगा, वृद्धोपसेविन है कश्य, मनुष्य दे रखा है तो कै, सत्यपूताम दे रखा है तो कीदृशम, और वाचम है तो किम। तप है कै, माता पितरौ कौ, और प्रियम किम। फोर्थ है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरु, संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग कीजिए। पहला दिया है विद्या, तो इसका हम बना देते हैं विद्या मनुष्याणाम सर्व प्रधान धनमस्ति, जो विद्या है वो मनुष्यों का सबसे प्रमुख धन है। तप है जनकस्य सेवा एव तपः भवति, जनक होता है पिता, तो पिता की सेवा ही तप होता है। समाचरित सर्वथा हर प्रकार से प्रियम समाचरित, हर प्रकार से प्रिय व्यवहार करना चाहिए। समाचरित होता है व्यवहार करना। परितोष है, परितोष होता है संतोष। परितोष है एक श्रेष्ठ धनम भवति, कल्याण परितोष है एव श्रेष्ठ धनम भवति, जो संतोष है वही श्रेष्ठ धन है। नित्यम हमेशा, तो इसको सर्वदा या सदा के स्थान पे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नित्यम सत्यम वद, सदा सत्य बोलो। पांचवा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत, अर्थात जो वाक्य शुद्ध हैं उनके लिए आम, आम का मतलब होता है हाँ, और जो गलत है उनके लिए न इति पदम लिखत, ऐसा आपको लिखना है। तो पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, जो अभिवादनशील होते हैं उनका कुछ भी नहीं बढ़ता, अर्थात उनमें कुछ भी गुणों की वृद्धि नहीं होती है, तो निश्चित रूप से होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसमें कहा है कि कुछ भी नहीं वृद्धि को प्राप्त होता है, तो गलत है। जबकि हमने पढ़ा था उसमें कि उसकी चार चीजें अर्थात चार गुणों में निरंतर वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। अगला है माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेते, बिल्कुल आम, अर्थात माता और पिता मनुष्यों को, संतान को जन्म देते समय कष्ट को सहते हैं। गह आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, बिल्कुल गलत चीज है। अपने वश में रहने वाला हमेशा सुखी होता है। अगर यहाँ पे आत्म की जगह परवशम होता तो दुख होता, तो आम कर देते, लेकिन यहाँ पे आत्मवश के साथ दुख दे रखा है, जो कि गलत है। अगला है येन पितरो आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, बिल्कुल आम।
येन, जिसके द्वारा पितरो आचार्य, माता और पिता तथा आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं, तस्य, उसके सर्वम तपः समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, बिल्कुल करना चाहिए, आम आएगा। तो मनुष्य को सदैव हमेशा मनः पूतं, मन के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगला है मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते, तो इसमें भी आम। इसका मतलब है मनुष्य को हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो। तो आइए छठा प्रश्न देखते हैं। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कोष्टक में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से एक उचित पद आपको चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। क्या है? माता पित्रे तपसह निष्कृति, फिर खालिस्तान है कर्तुम शक्या, तो हमने पढ़ा था वर्ष शतैरपि, तो पहले में आप भर देंगे वर्ष शतैरपि, अर्थात माता पिता के द्वारा जो कष्ट सहन किया जाता है उसकी जो निष्कृति है, उसका उस उपकार का जो बदला है वो सैकड़ों वर्ष के बाद भी नहीं चुकाया जा सकता। क्या है? नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, जो प्रतिदिन वृद्धों की उपसेविनः अर्थात सेवा करता है, उसके कितने गुण बढ़ते हैं? चत्वारि पंच या षट, तो हमने पढ़े थे 4 गुण, आयु, विद्या, यश एवं बल, तो यहाँ पे चत्वारि आप भर देंगे। ग है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी समाप्त हो जाते हैं। पहले तो हम देखेंगे ये 3 किसकी बात की जा रही है। ये 3 है गुरु, माता एवं पिता। तो गुरु, माता और पिता के संतुष्ट होने पर मनुष्य के क्या समाप्त हो जाते हैं? तप समाप्त हो जाते हैं, तो यहां पे आ जाएगा तप है। एतत् विद्यात् खालिस्तान लक्षणम सुख दुखयो समासेन, तो ये सुख और दुख के समान रूप से लक्षण कहे गए हैं। अगला है दृष्टिपूतम न्यसेत, दृष्टिपूतम आंखों से पवित्र करके या देख करके, न्यसेत बढ़ाना चाहिए, रखना चाहिए, क्या? पादम, पैरों को, ये देखना चाहिए भली भांति कि हमारे पैरों के नीचे कोई भी जीव नहीं हो। है मनुष्य है माता पितरो आचार्य च सर्वदा कुर्यात्, तो इसमें आ जाएगा प्रियम कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय ही करना चाहिए। अध्याय का अंतिम प्रश्न है मंजुषातः चित्वः उचित अव्ययेन वाक्य पूर्ति कुरुत, तो आपको ये अव्यय दिए गए हैं, इनका अर्थ समझ लेते हैं। एक है तावत, तावत का मतलब तब तक, अपि भी, एम ही, यथा जैसे, नित्यम हमेशा, यादृशम जिस प्रकार। तो पहला है तयो प्रियम कुर्यात्, तो पहले में आप भर देंगे नित्यम, नित्यम का मतलब हमेशा, तो यहाँ पे हमने भर दिया नित्यम। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनका हमेशा आप प्रिय कीजिए, किनका? माता पिता और गुरु का। अब देखिए यहाँ पे तादृशम दे रखा है, तो तादृशम यादृशम, इस प्रकार का, उस प्रकार का, तो यादृशम जिस प्रकार का, तो यहाँ पे आप आ जाएगा यादृशम, तो पूरा बन गया। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार का फल प्राप्त करेंगे। अगला है वर्ष शतै, यहाँ पे आ जाएगा अपि, जैसे ही आप अपि यहाँ पे जोड़ते हो, जो विसर्ग है ये रे में टूट जाएगा और ए का लोप हो जाएगा, तो पढ़ा जाएगा वर्ष शतैरपि, लेकिन ये संधि विच्छेद में है इसलिए अलग अलग पढ़ेंगे। वर्ष शतै अपि निष्कृति न कर्तुम शक्य, सैकड़ों वर्ष के बाद भी उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता। तेषु, यहां पे आ जाएगा एव, एव का मतलब होता है ही। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होते ही जो तप है वो समाप्त हो जाते हैं।
राजा तथा प्रजा, यथा और तथा, तो यहाँ तथा दे रखा है तो हम यहाँ पे यथा ढूंढेंगे, यथा भर देंगे यहाँ पे। यथा राजा, जिस प्रकार का राजा है, तथा प्रजा, उसी प्रकार की प्रजा है। यावत के साथ आ जाएगा तावत, तो यावत सफले न भवति तावत परिश्रमं कुरु। जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आप परिश्रम करें। तो यावत का तावत, यथा का तथा और यादृशम का तादृशम, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। उम्मीद है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।